स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद अपनी परेशानियां सुलझाई आई। दूसरा इसमें प्रश्न लिखा है कि संक्षेप में उन कदमों की चर्चा करें जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है, यानी यूरोपीय संघ की स्थापना की कहानी भी बताना है। सबसे पहले बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, क्योंकि यहाँ पर वही लिखा हुआ है युद्ध के बाद, तो युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक यूरोपीय नेताओं ने अपने मतभेदों को भुलाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक सहयोग और नवीन सिद्धांतों व संस्थाओं की दिशा में अनेक कदम उठाए तथा आपसी संबंधों को पुनः परिभाषित किया। यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मार्शल योजना, याद रखिएगा मार्शल योजना चलता है यूरोप में लेकिन चलाता है अमेरिका, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोपीय संघ की स्थापना क्रमिक रूप से विभिन्न चरणों का परिणाम थी जो निम्न प्रकार से। तो यहाँ से यूरोपीय संघ के बारे में यानी दूसरे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। दूसरा, 1948 में मार्शल योजना 1948 में आता है के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ये है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद देना था। तीसरा, वर्ष 1949 के एक दूसरे देश के राजनीतिक सहयोग हेतु यूरोपीय परिषद के भी गठित 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 की गई। इसके अगले चरण वर्ष 1957 जो है, अगले चरण के रूप में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का भी गठन किया गया। अभी भी जो है यूरोपीय संघ नहीं बना है, तो आगे क्या हुआ? इसके पश्चात यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ और अंत में बहुत सारी प्रक्रिया हुई और इन सभी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप 1992 में यानी 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो ये था यूरोपीय संघ की स्थापना की कहानी और युद्ध के बाद यूरोप में क्या क्या हुआ उसकी कहानी। इसे आप ऐसे ही सजा करके कॉपी में लिखिए। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।